नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और इस वक्त खड़े हम रेवाड़ी झज्जर जो रोड है फ्लाईओवर के पास में बिजली निगम कार्यालय के सामने। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो एक ट्रोला है वो यहाँ सिस्टम का जो फेलियर है उसके कारण यहाँ फंसा हुआ है। ये आपको बता दें कि पहले जब पटौदी किसी को जाना होता था तो पटौदी की तरफ इस झज्जर फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं और फिर बिजली निगम के कार्यालय के साथ साथ से ये सड़क है, इस सड़क से होते हुए जो ITI है, ITI के सामने से पटौदी रोड पर जाना होता था। और जो ये ट्रक चालक है ये रात में करीबन 11 बजे, ऐसा बताया जा रहा है कि 11 बजे ये ट्रक यहाँ पे आया और किसी ने कहा कि रोड चालू है। और ये ट्रक इस रोड पे जैसे ही चढ़ा तो इस जो दलदल है, इस दलदल में ये ट्रक फंस गया। या सिस्टम का फेलियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सड़क थी और सड़क से यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई थी। सीवरेज की पाइपलाइन डालने के बाद में इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया, यानी जिला प्रशासन की तरफ से जो ये ठेकेदार था, ठेकेदार ने यहाँ लोगों के लिए एक गड्ढा खोद दिया। हालांकि अगर यहाँ पे विकास कार्य का काम हो रहा था या होने के बाद ख़त्म हो गया था तो उसके बाद प्रशासन को चाहिए था कि यहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड लगाए ताकि कोई भी वाहन इस रास्ते से प्रवेश ना करे। लेकिन यहाँ एक बड़ी लापरवाही इस ठेकेदार की रही, जिला प्रशासन की रही, संबंधित विभाग की रही, जिसके कारण जो ये सड़क थी, इस सड़क से इस ट्रोला चालक ने जैसे ही यहाँ से इसको घुमाया तो जो ये दलदल जो ज़मीन थी यहाँ पर ये ट्रोला फंस गया और रात से इसी तरह से ये ट्रोला फंसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर अब मशक्क़त की जा रही है इस ट्रक को निकालने के लिए, ट्रोले को निकालने के लिए। दो जो क्रेन है वो क्रेन यहाँ पर लगी हुई है। क्रेन की मदद से जो हाइड्रा क्रेन है उसकी मदद से ट्रोले को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस कदर यहाँ जो ट्रोला फंसा है, कैसे फंसा है यहाँ पे। अरे रात में पूछा कि उसने बताया रास्ता सही है, मैं निकल जा रही वहाँ से गाड़ी कट गई, वापस ही लेके आ रहे। तो पहले गए हो कभी इस रास्ते से? पहले बहुत पहले गए थे, तब पक्का था ये रास्ता। रात में क्या क्यों चढ़े इस पे? क्योंकि आपको दिख रहा है कि कच्चा रास्ता है, यहाँ सीवरेज पाइपलाइन डाली है। तो आपकी बात सही है। रात में मैं पूछा हूँ किसी ठीक है, उन्होंने बोला गाड़ी जाती है, यहाँ कोई नोटिंग नहीं, वो नहीं ठीक है, यहाँ पे कुछ बंद रहता नहीं रास्ता, तो मैं डाल दी गाड़ी। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, तो आप बताओ किस तरह की स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि ये पाइपलाइन डालने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, ठेकेदार ने अधूरा छोड़ रखा है और बारिश आने के कारण पब्लिक परेशान है और एक पट्टी खोल के बंद है। इससे प्रशासन और ठेकेदार अभी कोई कार्रवाई नहीं करते। आराम से। तो कब से ये दिक्कत? पहले भी इस तरह की कोई दिक्कत स्थिति हुई है कि कोई 1.5 महीने से लाइन डाल रखी है और ये काम अधूरा पड़ा है। ये काम अधूरा पड़ा है और ना ठेकेदार इस काम को नहीं कर रहा है, ना प्रशासन को इस पर कार्रवाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि करीबन 1-1.5 महीने पहले ये सीवरेज की पाइपलाइन यहाँ पर जो ठेकेदार है उसने डाली थी और डालने के बाद में इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। यानी इस सड़क को दोबारा दुरुस्त किया जाना था। जो ये ज़मीन, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ सीवरेज की पाइपलाइन डाली थी और पाइपलाइन डालने के बाद में इस मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश के दिनों में ये पूरी जो ज़मीन है, यहाँ की जो सड़क है, ये दलदल में तब्दील हो गई और जैसे ही ये ट्रक इस रास्ते से अंदर घुसा तो ये पूरी तरह से इस दलदल में फंस गया। हालांकि ये काम ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पानी जल भराव की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता था। कुछ समय से करीबन 10, 12, 15 सालों से जो ये सड़क है, ये सड़क भी पूरी तरह से टूटी हुई थी और लंबे समय से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि इस सड़क का निर्माण किया जाए। ये सड़क जैसे ही बनकर तैयार हुई उसके तुरंत बाद सीवरेज की पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया इसके किनारे से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिस्टम है उसके जो तालमेल है उसकी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी है, जिसके कारण इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है। बिजली निगम कार्यालय का जो गेट है उसके सामने से हमने आपको दिखाया था कि जैसे ही सड़क बनकर तैयार हुई वैसे ही उस सड़क को बीचों बीच खुदाई की गई और फिर जो सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई। यानी अगर विभागों का तालमेल रहता तो यहाँ पर इन दोनों विभागों की तालमेल से नई सड़क को ना तोड़ना पड़ता और तोड़ने से इस सड़क बनने से पहले इस पाइपलाइन को डाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और
जैसे ही सड़क बनी उसके बाद में ये पाइपलाइन डाली गई। हालांकि वो अलग इशू है, और ये जो आप देख रहे हैं कि बिजली निगम कार्यालय, जो बिजली बोर्ड है, उस बोर्ड के सामने से जब आप झज्जर चौक से, रेवाड़ी शहर से, इस फ्लाईओवर से उतर के जैसे ही यहाँ पर ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है, तो जो पटौदी जाने वाले वाहन हैं या फिर जो ITI जो लोग जाते हैं, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं दोनों साइड से, इस साइड से भी और उस साइड से भी, जिस साइड से आप देख रहे हैं कि जो ये व्हीकल जो आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि ट्रक चालक ने बताया, ट्रोला चालक ने बताया कि वो पहले भी इस रास्ते से कई बार जा चुके थे, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया था इस रास्ते से निकले हुए, और जैसे ही वो रात में आए तो उन्होंने किसी से पूछा भी कि रास्ता ठीक है या नहीं है। उसने कह दिया कि हाँ रास्ता ठीक है, गाड़ी निकल जाएगी। तो इस ट्रोला चालक ने जैसे ही गाड़ी को घुमाया तो ये तुरंत इस गड्ढे में यहाँ फंस गई, और उसका नतीजा क्या हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार की पूरी तरह से यहाँ लापरवाही है, क्योंकि कहीं भी अगर विकास कार्य का काम होता है, कहीं भी इस तरह की सार्वजनिक स्थानों पर जहां आवागमन रहता है, तो वहां के इस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस तरह के इंतजाम भी यहाँ करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ठेकेदार की तरफ से नहीं किया गया, और जो मॉनिटरिंग की जाती है संबंधित विभाग की तरफ से, उसने भी कोई मॉनिटरिंग नहीं की, और उसी का नतीजा है कि लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रात से जो ये ट्रोला है यहाँ फंसा हुआ था, अब जो ये 2 क्रेन है, इन क्रेन की मदद से इस ट्रोले को निकाला जा रहा है, और निकाल दिया गया है, धीरे धीरे ट्रोले को निकाल दिया गया है। तो जैसा कि स्थानीय लोगों ने भी बताया था कि जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही, उसके कारण ये हादसा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सिस्टम का जो फेलियर है, संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ की कार्रवाई हो, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा घटना इस तरह की घट रही है। और कहीं भी अगर ज़िले में या अन्य किसी स्थानों पर अगर काम किया जाता है तो सुरक्षा के संबंधित जो इंतजाम है वो करना सुनिश्चित जरूर होना चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।